324. दिस पार्ट इज जनरल इंटेलिजेंस SSC रीजनिंग टेस्ट. ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? M, N, O, P, Q and S are the 6 members of a family in which 2 married couples. N who is advocate married to S. यहाँ हम लिख लेंगे N, ठीक है ना. Who is advocate, यहाँ हम लिख लेंगे N who is advocate is married to S. ऐसे मैरिड. अब हमें इसका मेल या फीमेल क्या है नहीं पता, ठीक है ना. अब आगे पढ़ेंगे. N who is हो चुका है. टीचर M is mother of Q. यहाँ पे कहीं M है, ठीक है ना. टीचर M, टीचर है, मदर है मतलब निगेटिव है, मदर ऑफ Q एंड O, ठीक है ना. इन दोनों का हमें नहीं पता ये मेल है फीमेल, बहन भाई ये हमें नहीं पता. आगे पढ़ेंगे. A married to woman, A married to woman, A married woman is housewife. एक ही शादी हुई है किससे? वुमेन से जो हाउसवाइफ है, ठीक है ना. तो यहाँ लिख लेंगे एक की जो शादी हुई है वो एक हाउसवाइफ से हुई है. ए पॉजिटिव हो गया तब ये नेगेटिव होगी. ओके, आगे पढ़ेंगे. देर आर 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर इन द फैमिली. इसका मतलब बच्चे तो यही हैं. इन दोनों में से क्या बोल रहा है? एक स्टूडेंट है एक इंजीनियर है. यहाँ पे एक कोई स्टूडेंट होगा एक कोई इंजीनियर होगा, लेकिन जो मेल होगा, मेल इंजीनियर लिखा है ना, मेल इंजीनियर मतलब जो मेल होगा वो इंजीनियर होगा और जो फीमेल होगा वो स्टूडेंट होगा. चलिए आगे पढ़ते हैं. ओ इज वुमेन, ओ को वुमेन बोल दिया मतलब ओ अगर वुमेन निगेटिव है इसका मतलब ये स्टूडेंट है. ओके, ओ स्टूडेंट हो गई. और ये एक दोनों बच्चे हैं, ये पॉजिटिव मतलब मेल बचा, मेल क्या है? इंजीनियर. ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. पूछते हैं क्या पूछा क्या गया है. हस्बैंड ऑफ M इज डॉक्टर. M का जो हस्बैंड है वो क्या है? डॉक्टर है, ठीक है ना. हस्बैंड है मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, पूछा क्या गया है? हु इज Q, Q क्या है? Q इंजीनियर है. यहाँ से हमें पता चल जा रहा है Q इंजीनियर है. अगर उसने पूछा होता S का क्या रिलेशन है A के साथ या फिर A का क्या रिलेशन है इन सब के साथ तो हम नहीं बता पाते, लेकिन सिंपली उसने पूछा है Q का क्या वो है, प्रोफेशन क्या है. तो Q का प्रोफेशन क्या है हम लोग के पास? इंजीनियरिंग. तो हमारा B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे क्या बोला है. इफ प्लस माइनस मीन्स डिवाइड. इसका मतलब सारे सिंबल्स को चेंज किया गया है, हर सिंबल को किसी दूसरे सिंबल से इंडिकेट किया गया है. तो विच ऑफ द इक्वेशन इज करेक्ट. कौन सा इक्वेशन हम लोग के पास करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 8 ये प्लस का साइन किससे डिनोट किया गया है? माइनस से. यहाँ धीरे से माइनस छोटा सा साइन लगा लेंगे. और माइनस का साइन दिया गया है डिवाइड से, यहाँ डिवाइड का साइन कर लेंगे. डिवाइड का क्या दिया गया है? मल्टीप्लाई से. ओके, ये मल्टीप्लाई हो गया. प्लस का क्या दिया गया है? माइनस से. प्लस का माइनस कर दिया इजिकल टू 2. ओके, तो अब इसमें पुट करके देखेंगे. सबसे पहले क्या करते हैं? बोर्ड मास आपको पता होगा. बोर्ड मास क्या होता है? ये बोर्ड मास एक रूल है, आपको मैथ में पढ़ाया जाएगा. बोर्ड मास के हिसाब से ही हम सारी कैलकुलेशन करते हैं. बोर्ड का BO का मतलब होता है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं सबसे पहले. उसके बाद D से डिवीजन डिवाइड, ठीक है, डिवाइड करते हैं. M से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई आएगा, और मल्टीप्लाई के बाद एडिशन आता है, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन आता है. ठीक है ना. तो सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रैकेट खोलते हैं, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन. तो इसमें क्या करेंगे? 18 माइनस 111. तो पहले माइनस नहीं करना है, पहले डिवाइड करना है. तो 37 3 जा 111 होता है. तो ठीक है, यहाँ पे 3 आ गया. उसके बाद क्या हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 3 का 5 से मल्टीपल कर देंगे, 15 आ जाएगा. ठीक है ना, 15 आ गया. 15 के बाद 15 के पीछे क्या है? ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा? 15 भी माइनस में आ गया क्योंकि यहां भी माइनस का साइन है. ठीक है, 15 और फिर 20 हो गया, माइनस के 20. और माइनस के 20 में से 18 अगर प्लस का हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? -2. आंसर क्या दिया है? +2. ये नहीं होगा, गलत हो गया. क्वेश्चन सेकंड में पुट करके देखेंगे.
तो माइनस को क्या दिया गया है, डिवाइड। ओके, माइनस का डिवाइड हो गया। प्लस का क्या दिया हुआ है, माइनस। हमें इतने में ही समझ में आ जाएगा क्योंकि हमारा जो आंसर है वो 12 है, 12 नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है हमारा 111 को, मतलब 18 को डिवाइड करना है 111 से, ही डिवाइड ही नहीं होगा, समझ रहे हो, पॉइंट में नंबर आ जाएगा। और इसके बाद माइनस है, मल्टीपल में नहीं है, मल्टीपल में 37 होता तो हो जाता, लेकिन ये क्या है, डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए पॉइंट में नंबर आ जाएगा। हमारा आंसर होल में है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करके देखेंगे, 18 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को क्या बोला जाता है, प्लस। तो 18 के बाद प्लस आ गया यहाँ पे, ठीक है। और 111 माइनस के जगह डिवाइड हो गया यहाँ पे, और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो गया, एंड प्लस के जगह माइनस हो गया। ओके, तो अब क्या दिख रहा है इसमें, यहाँ डिवाइड दिख रहा है, तो 37 3 जा हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई दिख रहा है, 5 3 जा 15 हो गया, 15 माइनस 5 प्लस लिखा है, पहले प्लस करते हैं, तो पहले प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 33 माइनस 5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 28, लेकिन क्या दिया है 100, ये गलत हो गया। और देखेंगे 3 और 4 पूरे ऑप्शन सेम है, सारे साइन भी सेम है और सारे नंबर भी सेम है, और इक्वल टू 28 दिया है, हमारा आ भी 28 रहा था, इसका मतलब डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे, फाइंड ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन, हमें ऑड छांटना है, ठीक है ना, जो अलग है। तो इसमें क्या दिख रहा है, तो 1 + 1 + 1 3 हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। और ये 2 + 2 + 2 28 हो नहीं रहा है, फिर कैसे होगा, अगर इसको करते हैं हम 2 की पावर 2, इसकी पावर 3, इसके पावर 4, तो हो सकता है क्या 2 2 4 आ जाएगा, 2 8 आ जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा, 16 + 4 20 + 8 28, ये 28 आ रहा है। अब इसमें पुट करके देखते हैं, 3 का स्क्वायर + 3 का क्यूब + 3 का पावर 4, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 3 का क्यूब क्या हो गया 27, + 3 का क्यूब क्या, 3 की पावर 4 क्या हो गया 81। अब इसको प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा 7 1 और 1, ठीक है, ये भी सही है। अब इसमें पुट करके देखते हैं वो फॉर्मूला सही बैठ रहा है कि नहीं, 4 स्क्वायर + 4 क्यूब + 4 की पावर 4, तो 4 का स्क्वायर 16 आ गया, इसका पावर 64 आ गया, और इसका पावर क्या आ गया 216, ठीक है। अब क्या हो गया, इसको ऐड कर देंगे तो 6 आ जाएगा, 6 4 10 6 7 8 8 आ गया, एंड 2 आ गया, 286 दिया, कितना है 84, मतलब ये अलग हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। क्या लॉजिक बैठ रहा है, आपको समझ में आया। पहले हम नहीं डिफाइन कर सकते, 2 वर्ड को लेके ही डिफाइन कर सकते हैं कि लॉजिक क्या है। पहले हमने देखा 1 + 1 + 1 3 हो रहा था, लेकिन सेकंड में देखा 2 + 2 + नहीं हो रहा, अगर इसका स्क्वायर या क्यूब किया जाए तो हो गया, तो स्क्वायर कर दिया हमने, फिर क्यूब, फिर पावर 4 कर दिया, तो आंसर आ गया। तो इसका मतलब 3 का 4th आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क ये मतलब कि सीरीज है, सीरीज में हमें ढूंढना है सीरीज है किस चीज की। तो सीरीज में क्या हो रहा है, सीरीज दी हुई है, सीरीज में क्या है हम लोग के पास 2 8 72, ये 2 कैसे आएगा, 2 का 8 आ सकता है, 2 × 2, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2 की पावर 2। ओके, अब 8 का कैसे आएगा, 8 × 3 × 3 मतलब 8 × 3 का स्क्वायर। ओके, ऐसे आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें क्या करना है, 72 मल्टीप्लाइड बाय कितना करेंगे, यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 4 का स्क्वायर कर देंगे। ओके, 4 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ 4 का स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो क्या आ जाएगा ये 72 मल्टीप्लाइड बाय 16, तो इसके में देखेंगे 6 और 2 है लास्ट में, 6 2 12 होता है, 2 आता है लास्ट में, ठीक है ना, बस इतना ही देखेंगे। और ऑप्शन में देखिए किसी भी एंड में किसी भी लास्ट में 2 नहीं है, इसका मतलब ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझाया कैसे हो रहा है। और इसको अगर मल्टीप्लाइड भी कर देंगे तो हम लोग देखेंगे कितना आएगा, 16 22 1 5 एंड 11 यही आएगा, देख लिया। इसीलिए हमें टाइम बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ लास्ट वर्ड देखेंगे, अगर लास्ट वर्ड सब में अलग अलग है तो सीधे लास्ट वर्ड कैलकुलेट करके हम आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, हमें ऑड निकालना है। तो ऑड इसमें से क्या हो सकता है,
ऐसे कोई लॉजिक दिख नहीं रहा हमें, एफ डी जे, तो न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है ना। एफ कितने पे होता है, एफ 6 पे होता है, डी 4 पे होता है, एंड जे 10 पे होता है, एंड जे 10 पे होता है। लॉजिक इन तीनों को ऐड कर दें अगर तो क्या हो रहा है 20, 20 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 10 आ रहा है। इसमें पुट करके देखते हैं वो हो रहा है नहीं हो रहा है, फॉर्मूला फिट हो रहा है कि नहीं। बी 2 पे होता है, एच 8 पे होता है, एफ 6 पे होता है, और ये वाला एच 8 पे होता है। तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 16/2 = 8 आ रहा है। डी वाले में पुट करके देख लेते हैं। डी हमारा 4 पे होता है, एच हमारा 8 पे होता है, डी 4 पे होता है, एंड आई 9 पे होता है। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16/2 8 आ रहा है, ये 9 है, ये हमारा अलग है थोड़ा सा। इसमें पुट करके देख लेते हैं, 8 10 एंड 12 एंड ओ 15 पे होता है। तीनों को ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30/2 15 आ रहा है हमारा, मतलब ये वाला आंसर हमारा अलग है, ये वाला ऑप्शन अलग है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, ए इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। इसमें क्या बोल रहा है, ए इज, यहाँ सबसे पहले क्या लिखते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लेते हैं, ठीक है ना। ईस्ट वेस्ट, यहाँ कहीं नॉर्थ, लास्ट में कहीं साउथ, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। ए को यहाँ बना लिया, ए इज 10 मीटर, यहाँ 10 लिख लिया मीटर नॉर्थ ऑफ बी, ये बी आ गया, ठीक है ना। उसके बाद बोला है बी इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ सी। 5 मीटर ईस्ट, ईस्ट मतलब यहाँ पे कहीं सी होगा तो ये तो बी ईस्ट में आएगा, ये 5 मीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद और क्या बोला है, ई इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ डी। हमें डी का भी नहीं पता तो इसको भी छोड़ देते हैं। आगे क्या लिखा है, बी इज एग्जैक्टली मिड ऑफ ए एंड डी। बी जो है ए और डी के एग्जैक्टली सेंटर पे है और इन स्ट्रेट लाइन। ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, इसका मतलब डी इसके नीचे होगा एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में, और यहाँ क्या होगा डी। ये मीटर भी 10 होगा क्योंकि ये एकदम सेंटर में बोला गया है। यहाँ भी 10 हो गया, यहाँ भी 10 हो गया। उसके बाद उसके पहले वाला लाइन पढ़ते हैं, उसके पहले क्या लिखा था, ई इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ डी। ई जो है 5 मीटर वेस्ट है, ई वेस्ट मतलब इधर आ गया, डी के 5 मीटर वेस्ट में, मतलब ये 5 मीटर हो गए। अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ई। सी और ई के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। कितनी डिस्टेंस है बताइए, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ये 10 मीटर हो जाएगा, ये भी 10 मीटर, ये 5 एंड 5 क्योंकि सब 90 डिग्री हो जाएंगे क्योंकि सीधे वर्टिकली मुड़ रहे हैं, डिस्टेंस पे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 मीटर, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द मिसिंग नंबर। हमें मिसिंग नंबर निकालना है, ठीक है ना। ये Q है, Q का हमारा होता है 17, 17 का 19 कैसे आएगा, +2 हो सकता है, लेकिन S का हमारे पास क्या होता है 19, 19 का +2 को होके हमारा नहीं आता है 10। तो 17 का अगर स्क्वायर किया जाए तो क्या जाएगा 169। 17 का स्क्वायर किया जाए तो क्या आ जाएगा 289, ठीक है ना। और इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 to 19 आ रहा है। ओके, ऐसे हो सकता है। एस का 19 है हमारा, 19 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए 361। ओके, 361 को ऐड करेंगे तो 6 3 1 10, 10 आ रहा है, यहां में 10 दिया हुआ है, ठीक है। V22 पे होता है, V22 पे होता है, ठीक है। 22 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आता है 484। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 16 आ रहा है। ओके, समझ में आ गया। जेड का क्या होता है 26, 26 का अगर स्क्वायर किया जाए तो क्या आता है 676, ठीक है ना, 676 आता है। 676 को ऐड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 12 7 19, 19 किसमें ए में, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, विच इज द सम ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन का सम कौन सा होगा। ओके, तो इसमें क्या दिया हुआ है ओ ओ ओ एल एल, ठीक है, डी 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 का सम एल ओ ए डी हो रहा है, ठीक है। तो इसमें दिया ओ की वैल्यू दी हुई हमारी, ओ की वैल्यू 5 आ जाएगी सब में, 5, यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ 5, फिर प्लस का साइन, यहाँ 5।
ठीक है, +5 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इक्वल टू आ जाएगा, इक्वल टू में ओ की वैल्यू 5 है, मतलब कि यहाँ कुछ आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद ए एंड डी आएगा, ठीक है। उसके बाद ये एल की वैल्यू 1 दे रखी है, तो एल यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी एल 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, एल इसके पहले 1 आ जाएगा लिखा हुआ है, ठीक है, एल, ये वाला एल। उसके बाद क्या दिया है, ए की वैल्यू 3 दी हुई है, यहाँ पे कहीं ए है नहीं है, यहाँ पे ए है, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। इसका मतलब एक टर्म 1 से यहाँ भी मिसिंग है, वहाँ भी मिसिंग है, यहाँ भी एंड यहाँ भी, ठीक है। यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं बताइए, अगर इसको पुट किया जाए सिर्फ 51 51 51 को पुट किया जाए, तो 51 51 को पुट करने से क्या हम लोग का 513 आ रहा है, 153 बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट होगा, डी की वैल्यू कोई ऐसी होगी जिसको तीनों को सम करें, 3 बार सम करें, उसके बाद भी वही डिजिट आए। तो ऐसा सिर्फ एक ही डिजिट है, 0। अगर 0 3 जगह 3 बार प्लस करेंगे, 0 0 0 पुट कर दें डी की वैल्यू, तो यहाँ पे हम लोग को 0 ही आएगा, ठीक है। डी की वैल्यू यहाँ पे भी पुट करनी है हम लोगों को, ये वाला डी यहाँ पे भी आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, डी की वैल्यू 0 हो गई, डी की वैल्यू 0 हो गई। और आंसर क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, 1530 1530 किस में है, सी में, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच मीनिंगफुल वर्ड कांट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड डिमोनेटाइजेशन। ओके, डिमोनेटाइजेशन में, डिमोनेटाइजेशन जो वर्ड है, इसमें जितने भी वर्ड्स हैं, इन वर्ड से, इन जो लेटर्स हैं, इन लेटर से कौन से वर्ड नहीं बना है, DEMON है हमारे पास। उसके बाद इसके सारे वर्ड्स इसमें मैच करके देखेंगे, DEMON है हमारे पास, ST भी है हमारे पास, S हो गया, T हो गया, R, यहाँ पे R नहीं है हमारे पास, इस लेटर में आर कहीं नहीं है, डिमोनेटाइजेशन में आर नहीं आता है। इसका मतलब बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी में एक लेटर ऐसा है जो इस लेटर में नहीं है, डिमोनेटाइजेशन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, इन द गिवन सीरीज सम ऑफ द लेटर्स आर मिसिंग विच आर गिवन इन दैट ऑर्डर एज वन ऑफ द अल्टरनेटिव। अच्छा, इसमें एक सीरीज है, ठीक है ना, ये एक सीरीज बनी हुई है, इसमें सीरीज छुपी हुई है कहीं पे, वो हमें सीरीज ढूंढनी है और इन ऑप्शंस के हेल्प से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिनेंगे कितने नंबर हैं यहाँ पे, सीरीज में कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। 15 नंबर है हमारे पास, कितने हैं, 15। 15 किसका मल्टीपल होता है, 3 का एंड 5 का। ओके, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 3 3 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 3 3 में डिवाइड कर देंगे, छोटे छोटे साइन लगा लेंगे, 3 3 3 3। फर्स्ट जो हमारा नंबर है उसमें, फर्स्ट जो हमारा वो ग्रुप होगा उसमें क्या, एन थर्ड पे है, सेकंड में एन नहीं है, ठीक है, थर्ड में एन सेकंड नंबर पे आ गया, फोर्थ में एन नहीं है, इसमें फिर फर्स्ट लेटर पे आ गया। इसका मतलब ये कोई सीरीज नहीं बन रही। अब क्या करेंगे, अब 5 का मल्टीपल देखेंगे, 5 देखेंगे, 5 का ग्रुप बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 का ग्रुप बना लेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 के लाइन खींच लेंगे एक ग्रुप, ये 3 ग्रुप हो गए हमारे पास, ठीक है ना। इन 3 ग्रुप में हम अब जो वैल्यूज दिए हैं वो पुट करके देखेंगे, ए बी, ठीक है, ए बी हो जाएगा, यहाँ भी ए बी सेकेंड में दिया हुआ है, यहाँ ए बी फर्स्ट में आ सकता है, सेकंड में भी आ सकता है, नहीं आ सकता क्योंकि सी है, सेकंड में हमारा सी दिया हुआ है ऑप्शन में, और सब में बी ए दिया हुआ है, ए बी कर देंगे तो यहाँ पे भी ए बी हो जाएगा, यहाँ पे ए बी, लेकिन ये सी डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो हमारा सीरीज ये हमें दिख रहा है कि ए बी पहले होगा, उसके बाद एन होगा, उसके बाद अगर हम सी पुट कर दें, ये वाली, ठीक है, सेकंड वाली सी, जो ये वाली सी पुट कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, सी बी, और सेकंड में हमारा लास्ट में ए बी दिया हुआ है, यहाँ पे ये वाला ए बी दिया हुआ है, इसका मतलब पहले सी बी आया होगा, एन हमारा कॉमन सब में है, उसके बाद क्या आएगा, ए बी आएगा, थर्ड में क्या दिया हुआ, सी लास्ट में दिया हुआ, इसका मतलब इसमें क्या हुआ है, ए बी स्टार्टिंग में लिखा है, फिर एन, फिर सी बी, ये हमारी सीरीज बन गई, ए बी एन सी बी एन ए बी एन सी बी, मतलब जो स्टार्टिंग का ए बी है वो सेकंड में लास्ट में पहुंच गया, थर्ड में फिर फर्स्ट में पहुंच गया, और इसमें जो सेकंड में लास्ट में सी बी है वो फर्स्ट में पहुंच गया, फिर लास्ट में पहुंच गया, ये सीरीज बन जाएगी हमारी। इस तरह इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं, समझ आया कैसे करते हैं। तुम्हारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमने बी फिल किया है, फिर हमने क्या फिल किया है, बी फिल किया है पहला, उसके बाद फिर हमने सी फिल किया है। बी और सी किसमें है, बी और सी सिर्फ ए में है। समझा कैसे हुआ ये, ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, देयर आर 5 मेंबर्स इन अ फैमिली नेमली GHIJK, हस्बैंड इज एल्डर टू वाइफ। यहाँ नोटिफाई कर लेते हैं, लिख लेते हैं, हस्बैंड कोई है एक, वो
वाई से बड़ा है, ठीक है ना। बड़े को ऊपर लिख देते हैं, छोटे को नीचे लिख लेते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, आई इज यंगर टू एच, आई जो है वो यंगर टू एच है, एच से छोटा है, ठीक है। बट नॉट द यंगेस्ट, सबसे छोटा भी नहीं है ये, सबसे स्मॉलेस्ट भी नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, सबसे स्मॉलेस्ट नहीं है ये। उसके बाद क्या लिखा है, जे इज यंगर ओनली टू जी, जे जो है सिर्फ जी से ही छोटा है, ओनली टू सिर्फ जी से ही छोटा है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, हाउ इज एच रिलेटेड टू जी, हाउ इज एच रिलेटेड टू जी, एच का जे से क्या रिलेशन है नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि इसका कोई लिंक ही नहीं दिया है। इसका मतलब डाटा इनएडिक्वेट, आंकड़े अपर्याप्त हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, फाइंड द मिसिंग टर्म, मिसिंग टर्म निकालना है। और इसमें हम देखेंगे ऑप्शन में सब में पहला वर्ड क्या है, आई, इसका मतलब पहला वर्ड हमें देखना ही नहीं है। सेकंड में क्या है, ई, ई कितने पे आता है, 5 पे, इसमें 9 पे आता है, एम 13 पे आता है। इसका मतलब कितना प्लस हो रहा है, +4 + 4, 13 में +4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 17, 17 में क्या होता है, क्यू। इसका मतलब या तो ऑप्शन सी होगा या तो बी होगा। अब लास्ट देख लेते हैं, एच कितने पे आता है, 8 पे, एन 14 पे, टी 20 पे, इसका मतलब 6 ऐड हो रहे हैं, 20 में 6 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 26, 26 पे जेड होता है, जेड किस में है हमारा, सी में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डायरेक्शन दिया हुआ 13 to 15 में, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स हैव गिवन, ठीक है ना, आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मोमेंट, किसी तरह से 3 अलग हैं, ठीक है, एक जो है वो अलग है, 3 अलाइक एकदम सेम है, 3 एक अलग है, उस अलग को छांटना है हमें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पहले में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए हमारा आर जी, आर गांधी, ठीक है, ऑप्शन ए में क्या है हमारे पास, आर गांधी, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में क्या है हमारा, एस एस मुंद्रा, एस एस मुंद्रा, ठीक है। विराल आचार्य ऑप्शन सी में है, एंड डी में अरविंद सुब्रमण्यम, ओके, ये 4 हैं। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जनरल इंटेलिजेंस। ये किसी भी प्रकार से हम लोग का रीजनिंग नहीं रह गया, इसमें क्या रीजनिंग लगाओगे, जनरल इंटेलिजेंस इसीलिए बोला जाता है इसको। जिसके पास कॉमन सेंस है, जिसके पास जीएस की भी इंफॉर्मेशन है, वो इसको कैलकुलेट कर सकता है, वो इसको सॉल्व कर सकता है इजीली। अगर जिसको उसका पता है वो इसको इजीली सॉल्व करेगा। इसमें क्या है, आर गांधी डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है ना, डिप्टी गवर्नर। एस एस मुंद्रा भी डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं, गवर्नर। वायरल आचार्य, विराल आचार्य क्या रह चुके हैं, डिप्टी गवर्नर। अरविंद सुब्रमण्यम नहीं रह चुके डिप्टी गवर्नर। डिप्टी गवर्नर ये किसी स्टेट के डिप्टी गवर्नर नहीं है, स्टेट के होते तो आपसे पूछा भी नहीं जाता, इस लेवल की डीप नॉलेज नहीं पूछी जाती है। ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं, आरबीआई, और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर आपको पता होने चाहिए, इसीलिए पूछा गया है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हम लोग का, अलग हो जाएगा, ऑड 1 आउट, ऑड आउट हो जाएंगे हमारे, ये ऑड हो गया हम लोग का, अरविंद सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है, ऑप्शन ए में लताविया, ठीक है, माल्टा एंड अल्बानिया, ओके। 4th में फिजी, फिजी हमारी ओशियाना में है, फिजी हमारी जो कंट्री है वो ओशियाना में है, ठीक है, ओशियाना में। और जो माल्टा हो गया, लताविया हो गया एंड अल्बानिया, ये तीनों यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, यूरोपियन कंट्री है, ये तीनों यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। और ये क्या हो गया, फिजी हमारा अलग हो गया, क्योंकि फिजी ओशियाना में, इन तीनों यूरोपियन कंट्री है, एंड ये फिजी अलग है हमारा। 14 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 15 में क्या दिया है, एफाइट पेपर, ठीक है, टर्माइट वुड, मूथ वुल, लोकस्ट प्लांट। इसमें क्या, टर्माइट क्या करती है, टर्माइट वुड को खाती है। टर्माइट क्या हो गया, दीमक को बोलते हैं, ठीक है ना, दीमक को टर्माइट बोलते हैं, वो लकड़ी को खाती है। ऐसे ही ये टिड्डा होता है, लोकस्ट किसको बोलते हैं, टिड्डा को, वो प्लांट को खाता है। ऐसे क्या हो गया, मोथ, मोथ ऊल को खाता है, ऊल क्या हो गया, ऊन वगैरह जो होते हैं उसको, हमारा ये कीट होता है एक तरह का, वो उसको खाता है। ऑप्शन ए में क्या हो गया, एफिड, एफिड पेपर, एफिड एकदम अलग है, एफिड पेपर को नहीं खाता है, एफिड को ये अलग सब्सटेंस है ऐसी। लेकिन टर्माइट और ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, सी बी डी तीनों ऑप्शन हमारे एक जैसे हैं, तीनों एक दूसरे को, जो फर्स्ट सेकंड वाले को हार्म कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड वाले को हार्म करता है। लेकिन ए में क्या है, ए अलग है, ए हमारा ऑड हो गया,
तो हमारा 15 का ए आंसर हो गया। क्वेश्चन 16 में क्या है, फाइंड द मिसिंग टर्म, मिसिंग टर्म निकालना है हमें। तो क्या बोला गया इसमें, 14, देन 13, देन 24। तो 14 में 14 13 कैसे आएगा, इसमें -1 करते हैं तो 13 आ जाएगा, और लेकिन 13 में से माइनस करेंगे 24 नहीं आएगा। तो 14 इंटू 1 -1 करेंगे तो आ जाएगा 13 इंटू 2 -2 24, ठीक है आ रहा है। 24 इंटू 3 -3, 24 इंटू 3 आ जाएगा 72 -3 69। अब क्या करना पड़ेगा हमें, 69 इंटू 4 -4, तो क्या आ जाएगा हमारा 276 -4 इजिकल टू 272। ये हमारा ऑप्शन बी में है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, इन अ क्यू एक्स इज 18th फ्रॉम द राइट। एक क्यू है उसमें एक्स का नंबर जो है 18th है फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है ना। उसके बाद वाई का क्या बोल रहा है, वाई इज 16th फ्रॉम द राइट। वाई जो है वो 16th, ये वाई मान लीजिए 16 फ्रॉम द राइट है। इफ जेड इज एग्जैक्टली इन द मिडिल, या बोल रहा है जेड एग्जैक्टली इन द मिडिल हो जाए, जेड जो है एग्जैक्टली इन द मिडिल हो जाएगा अगर मिडिल ऑफ एक्स वाई, देन हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन अ क्यू। 16 18 ने इसका एक और ऑप्शन होता है, हमें ये नहीं बताया ना क्या कि एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है, या ऐसे भी हो सकता है ये वाला, यहाँ पे एक्स हो ये 18th नंबर पे हो, लेकिन जो राइट हैंड साइड से गिन रहे हैं ये यहाँ पे 16th नंबर पे हो, ठीक है, कौन वाई, तो यहाँ पे जेड आ जाएगा। ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं, इधर से भी हो सकता है इधर से भी हो सकता है एक्स और जेड के बीच में एक ही की जगह हो सकता है एक्स और जेड इधर इधर हो रहे हो, एक दूसरे के बीच में 4-6 जगह हो, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए डिफाइन नहीं किया जा सकता। डाटा इनएडिक्वेट, इसके क्या बन रहे हैं, आंकड़े अपर्याप्त। क्यों, क्योंकि हमें डिफाइन ये नहीं किया कि एक्स और वाई का क्या रिलेशन है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन डी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन 18 में क्या हो रहा है, फाइंड द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर निकालना है हमें। तो बोला है के एंड डी, के 11 पे होता है एंड डी 4 पे होता है, इन दोनों से 137 11, अच्छा 11 का स्क्वायर कर दें तो 121 आता है, ठीक है, और अगर 4 का स्क्वायर कर दें तो क्या आता है 16। अगर 121 को और 16 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 130, बिल्कुल सही आ रहा है। और एफ एंड यू का देख लेते हैं, एफ 6 पे होता है, यू 21 पे होता है, ठीक है। 21 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है हम लोग का 441 और 6 का 36 ऐड कर देंगे तो 477, बिल्कुल सही है। एस का देख लेंगे एक बार करके फिट हो रहा है कि नहीं। एस का 19 होता है, 19 का स्क्वायर क्या आता है हमारा 361 आता है, 361, इसका डबल कर देंगे तो 22722, बिल्कुल सही है। सी हमारा 3 पे होता है, पी 16 पे होता है, 16 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 256, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसका भी 65 आ रहा है 265। आर एंड जी, आर कितना पे होता है 18 पे, जी होता है हम लोग का 7 पे। 18 का स्क्वायर हम लोग का क्या होता है बताइए, क्या होता है 7 का 49 होता है, 18 का 4 2 3 324 होता है, ओके। अब इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 4 5 6 7 और 373 किसमें दिया हुआ ए में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसको प्रूव करने के लिए क्यू एंड ओ की वैल्यू पुट करेंगे तो 576 आता है कि नहीं देखेंगे। क्यू का कितना होता है, क्यू हमारा होता है ओ होता है 15 नंबर पे, क्यू होता है 17 नंबर पे, क्यू होता है 17 नंबर पे, ओके। तो 15 का स्क्वायर कर देंगे 225 आता है, 15 का स्क्वायर 225 आता है, और 17 का स्क्वायर क्या आता है बताइए 289 आता है। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 514, ओके, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया कैसा करना है इसको,
ओके 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहे हैं, GPW इजिकल टू 69, तो हमारा G 7 नंबर पे होता है, P 16 नंबर पे होता है, W 23 पे होता है, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है 6 2 3 4 46 आ रहा है, क्या आ रहा है 46 का 69 से किस तरह रिलेशन है, ये 1.5 गुना है इसका, 1.5 टाइम्स, समझ रहा है 1.5 टाइम्स, इसका हाफ कर देंगे 23 आ जाएगा, 23 को 64 से जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 46 को जोड़ देंगे तो 69 आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग सेकेंड लाइन में पुट करके देखेंगे, T कितना होता है, T हमारा 20 पे होता है, X 24 पे होता है, D 4 पे होता है, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 48 का 1.5 टाइम्स क्या हो जाएगा 72 दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। इसका Z इसी तरह इसमें पुट कर देंगे, Z का क्या होता है 26 होता है, प्लस में F का 6 होता है, V का 22 होता है, तीनों को ऐड कर देंगे तो ठीक है 54 आ गया, और 54 का 1.5 टाइम्स क्या आ जाएगा 81 कौन से ऑप्शन में है, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है 23 और 49 और 12 47 19 और 16, तो 68 और 06 का क्या होगा। ओके इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें हम देखेंगे कि 23 प्लस 49, तो हमें इसमें दिख रहा है कि अगर 9 और 3 को जोड़ दिया जाए 1 डिजिट को तो 12 आ रहा है। इसमें पुट करके देखेंगे अगर 9 प्लस 7 को जोड़ दिया जाए तो 16 आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट, इसको अलग करके इसकी यूनिट डिजिट को अगर ऐड कर दिया जाए 9 और 3 को तो 12 आ रहा है। ऐसे ही इसमें भी अगर सिर्फ यूनिट डिजिट को ही ऐड कर दिया जाए तो 9 प्लस 7 क्या हो रहा है 16 आ रहा है। इसके यूनिट डिजिट को अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास 8 प्लस 6 इजिकल टू 14 किसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया कैसे हुआ ये इसका लॉजिक। ओके क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, अ मैन गेट्स अ वेज ऑफ 4 ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन उसको 4 रुपीज़ मिलती है, मतलब फर्स्ट डे उसने वर्क किया तो उसको 4 रुपीज़ मिलेंगी। ऑन एवरी सब्सिक्वेंट डे ही गेट्स अ वेज विच इज जस्ट डबल ऑफ दैट मेड ऑन द प्रीवियस डे। इसका मतलब अगर ये डे 2 में गया तो इसको कितना मिलेगा 4 इंटू 2, अगर डे 3 में गया तो 4 इंटू 2 इंटू 2। इसका मतलब अगर ये 15 तक पहुंच जाएगा तो इसको कितना मिलेगा 4 इंटू 2, कितने टाइम्स 14 टाइम्स, क्योंकि अगर 3 था तो कितने टाइम्स था 2 टाइम्स था, और 2 था तो 1 टाइम्स था, तो 15 होगा तो कितने टाइम्स हो जाएगा 14 टाइम्स, तो 2 के पावर 14 लिख सकते हैं। इसका मतलब कितनी सैलरी मिलेगी इसको 4 इंटू 2 के पावर 14। ओके और ये कितना है 2 के पावर 2 है इंटू 2 के पावर 14, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा 2 के पावर 16। इसका मतलब उसको 2 के पावर 16 सैलरी मिलेगी। तो क्या हो गया सी हमारा ऑप्शन सही हो गया। समझाया कैसे हुआ ये, क्योंकि अगर इसको देखा जाए तो फर्स्ट में इसको 4 मिली, सेकंड में इसको 4 इंटू 2, मतलब ये अगर सेकंड टाइम आया तो इसको एक 2 एक्स्ट्रा मिला, थर्ड टाइम आया तो इसको 2 एक्स्ट्रा मिला, इसका मतलब 15 टाइम अगर आएगा तो उसको 14 बार 2 टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है ना, 2 14 टाइम्स आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया 4 इंटू 2 के पावर 14 उसको सैलरी मिलेगी, और 2 के पावर 2 4 होता है हमारा इंटू 2 के पावर, और इन दोनों का पावर ऐड कर देते हैं जब भी मल्टीपल में होते हैं ये, तो क्या आ जाएगा 2 के पावर 16। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है, ओके इन द गिवन वेन डायग्राम ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स फीमेल, तो हम क्या करेंगे इसमें ट्रायंगल का फीमेल लिख देंगे। ओके इसका क्या लिया सर्किल रिप्रेजेंट्स एम्प्लॉयड, सर्किल क्या होगा सर्किल होगा हमारे एम्प्लॉयड। ओके ये आ गया सर्किल का। उसके बाद क्या लिखा है स्क्वायर रिप्रेजेंट्स मैरिड, ये हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मैरिड को। एंड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स अनमैरिड, रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अनमैरिड को। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है इन द गिवन फिगर विच नंबर इंडिकेट द एम्प्लॉयड अनमैरिड फीमेल, एम्प्लॉयड अनमैरिड एंड फीमेल, ये तीनों के बीच में ये 7 नंबर आ रहा है,
इसका मतलब 7 इज द करेक्ट आंसर। 7 किस में दिया हुआ हमारा? ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, मैंने आपको बताया जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे इतना बड़ा और इसमें 2 मैट्रिक्स दिखे, ठीक है ना, मैट्रिक्स 1, ये मैट्रिक्स 1 एंड मैट्रिक्स 2, तो उसमें क्या करना है, सिर्फ लास्ट लाइन पढ़नी है हमें। लास्ट लाइन क्या लिखा है? सिमिलरली यू हैव टू आइडेंटिफाई द रॉन्ग सेट फॉर द वर्ड, मतलब 3 सही होंगे, एक कोई गलत होगा, उस गलत को ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। 8 एंड 8, 8 एंड 8 पे डी है, बिल्कुल सही हो गया ये। 6 एंड 7, 6 एंड 7 पे हमारा ए है, ये भी सही है। 0 एंड 1 पे ओ है, एंड 4 एंड 2 पे हमारा आर है। इसका मतलब ये सही है। ओके, हमें क्या ढूंढना है? रॉन्ग ढूंढना है ना, ये सही हो गया। अब रॉन्ग ढूंढना है, रॉन्ग में क्या दिया हुआ है? बी ऑप्शन देखते हैं। 7 6, 7 एंड 6 पे डी है, बिल्कुल सही है। 5 6, 5 एंड 6 पे हमारा टी है। 5 एंड 6 पे क्या है हमारा? 5 एंड 6 पे टी है, इसका मतलब ये गलत है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें रॉन्ग आइडेंटिफाई करना है, गलत वाला ढूंढना है, और ये हमें गलत मिल गया। 56 पे यहाँ पे टी दिया हुआ है, और 56 पे हमें क्या होना चाहिए था? यहाँ पे ए होना चाहिए था, इसका मतलब बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया है? यू आर गिवन अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स और नंबर्स फॉलोइंग बाय 4 अल्टरनेटिव ए बी सी डी, चूज द अल्टरनेटिव विच मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स द वाटर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। वाटर इमेज कैसे होता है पता है आपको? वाटर इमेज और मिरर इमेज में क्या डिफरेंस है अभी बताते हैं। जैसे कि ये एक फोटो है, ठीक है ना, ये इसकी आंख है, ये भी आंख है, ये इसकी नाक है, नाक मान लीजिए इसकी राइट हैंड साइड ज़्यादा पास है, ठीक है, ये इसका चेहरा है। अगर मिरर लगाया इस साइड, मिरर इमेज हो जाएगी ये, तो क्या बनता है मिरर इमेज में? मिरर इमेज में हमारा क्या होता है? राइट हैंड की साइड चीजें लेफ्ट हैंड में चली जाएंगी, और लेफ्ट हैंड की चीजें राइट हैंड में आ जाती हैं, ठीक है, पूरा राइट की लेफ्ट एंड लेफ्ट की राइट हो जाती है। इसका मतलब ये सर्किल यहाँ आएगी, एक आंख यहाँ आएगी, और ये वाली नाक जो यहाँ पे राइट के पास है, ये यहाँ पे लेफ्ट के पास आ जाएगी, और ये चेहरा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और अगर वाटर इमेज बनानी है, वाटर इमेज में नीचे होता है, वाटर इमेज में क्या हो जाएगा? वाटर इमेज में क्या होता है? टॉप की चीजें बॉटम में आ जाती हैं, एंड बॉटम की चीजें टॉप में आ जाती हैं। तो कैसा बनेगा ये फिगर? ये ऐसे बनेगा, चेहरा इसका, ये आंखें हो जाएंगी, इसकी आंख हो जाएगी, ठीक है। और ये जो नोज राइट हैंड साइड है, वो राइट हैंड साइड ही रहेगा, यहाँ पे साइड चेंज नहीं होती, यहाँ पे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होता है। इसका मतलब इसमें क्या देखना है हमें? जो राइट वाटर इमेज है, मतलब ये वाली इमेज, तो ये ऊपर से नीचे आना चाहिए, ये जी सब में सही है। आर ऊपर से नीचे आना चाहिए, राइट लेफ्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ए सी एंड इसमें हो रहा है, बी हमारा गलत हो गया। बी में वाटर इमेज है, लेकिन ये मिरर इमेज की वाटर इमेज है। 9 को उल्टा करना है, ये गलत हो गया, ये दोनों सही है। उसके बाद 8 का एज इट इज 8 आएगा, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे दोनों जगह सेम होता है, ठीक है। ए पलट जाएगा, ए का बड़ा वाला साइड ऊपर चला जाएगा, और ये पॉइंटिंग साइड नीचे आ जाएगा, ये वाला सही है। ये एकदम सीधे लिख दिया, गलत है। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया है? एक फिगर को फोल्ड किया गया है और उसमें कुछ होल्स किए गए। ओके, तो इसमें क्या किया गया? एक ट्रेंगुलर फिगर था हमारा, ठीक है ना, ट्रेंगल शीट ऑफ पेपर है हमारे पास। इस शीट को फोल्ड किया गया पहले एकदम हाफ में, उसके बाद उसको और थोड़ा सा फोल्ड किया गया और हाफ में, यहाँ तक ये फोल्ड होके ऐसे आया होगा, यहाँ से ये ऐसे ऐसे आया होगा, ठीक है ना, ये ऊपर वाली चीज ऐसी आई होगी हाफ में ही। तो क्या करेंगे, इसको जब खोलेंगे हम, तो ये शीट जब यहाँ से ये पूरा हो जाएगा, एक ये शीट, तो क्या क्या आ जाएगा? ये जो सर्किल है हमारा, एक ये सर्किल आ जाएगा, और जो हाफ सर्किल है, हाफ सर्किल यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये ट्रेंगल जो है ये बाहर बनेगा, इसका मतलब ट्रेंगल ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। इससे हम देख लेंगे किसमें किसमें ट्रेंगल ऊपर नहीं है, इसमें नहीं है, ये करेक्ट हो सकता है, ये करेक्ट हो सकता है। इसमें 3 है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऊपर ट्रेंगल आ ही नहीं सकता, क्योंकि जब ये ऊपर से फोल्ड किया होगा तो ऊपर वाला पैटर्न पेपर तो इतना ही आया होगा ना, यहीं तक ऐसे आया होगा यहाँ पे। ओके, अब आगे बढ़ेंगे तो इसको पूरा फोल्ड कर, पूरा अनफोल्ड करेंगे, खोलेंगे, तो ये सर्किल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक बात
ये सर्किल पूरा कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी बात, और ये 2 सर्किल्स जो यहाँ पे हैं, ये 2 सर्किल्स यहाँ पे हो जाएंगे और ये ट्रायंगल कंप्लीट ट्रायंगल यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब कितने होल्स हो जाएंगे इसमें? 2 ट्रायंगल्स एंड 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। ये फिगर किस में है? 2 ट्रायंगल्स हैं एंड 2 होल यहाँ, 2 होल एंड 1 एंड 1। इसका मतलब बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है।